नमस्कार, DKSMHD कॉलेज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे महाविद्यालय के जो मजरूलक डिग्री कॉलेज तरवारा सिवान है, उनके जो फिलोसफी विषय उनके प्रोफेसर रामकृष्ण सर आज बताएंगे फिलोसफी के बारे में। जो स्वागत है सर चैनल पे आपका। थैंक यू धनंजय जी, हमें अपने चैनल पे बुलाने के लिए और हमारे सब्जेक्ट से रूबरू होने के लिए। सबसे पहले मैं प्रोफेसर रामकृष्ण कुमार, फिलोसफी डिपार्टमेंट, मजरूलक कॉलेज तरवारा। आज हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दर्शन शास्त्र यानी कि फिलोसफी के बारे में बताने के लिए हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिलोसफी के बारे में जानते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फिलोसफी? दर्शन शास्त्र है क्या? सबसे पहले दर्शन शास्त्र फिलो तथा सूफिया शब्द दो शब्दों के बनने से बना है। इसका पूरा होगा फिलोसफी, जो अंग्रेजी के दर्शन शास्त्र का जो अंग्रेजी अनुवाद है वो फिलोसफी शब्द है। फिलोसफी शब्द जो ग्रीक शब्द है, ग्रीक अंग्रेजी शब्द है जो फिलो तथा सूफिया शब्द से मिलकर बना हुआ है। जैसे अंग्रेजी मीनिंग में आता है फिलोसफी शब्द का लव फॉर नॉलेज और विजडम, यानी कि विद्या या ज्ञान के प्रति मनुष्य के अनुराग, विरक्ति, जुड़ाव या लगाव। नेक्स्ट पे आते हैं हम फिर। अब आते हैं फिलोसफी यानी टू सी, देखना। हम कह सकते हैं कि जिन चीजों को हम देख रहे हैं वह दर्शन है, यानी जो भी देखने की चीज है या हम जिन चीजों को देख रहे हैं वो सारी दर्शन के अकॉर्डिंग आते हैं। पहला दर्शन का अर्थ देखते हैं, विद्या या ज्ञान के प्रति अनुराग। साधारण शब्दों में हम दर्शन के अर्थ को जानते हैं। विद्या या ज्ञान के प्रति अनुराग का अर्थ होता है हमारा आज के परिवेश में विद्या या शिक्षण या शिक्षा से कितना लगाव है, या हम उसको किस तरह से ग्रहण करने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं। संस्कृत में भी इसकी मीनिंग को जानते हैं हम। लिखा गया है वेदों में, धर्मशास्त्रों में, दर्शनेन इति दर्शनम, यानी दर्शन जिसके द्वारा देखा जाए या जिसमें देखा जाए। हम कह सकते हैं कि जिन चीजों को हम देख सकते हैं वह दर्शन है, या ये भी कह सकते हैं कि हम जिन छोटी छोटी वस्तुओं को या जिन प्रकरणों को, जिन मुख्य बिंदुओं को सूक्ष्मता से अध्ययन करते हैं, उनके दृष्टांतों को, उनके सर्वांगीण पहलुओं को हम देखते हैं या उन्हें देखने की कोशिश करते हैं, या उनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, उनके छोटे छोटे बिंदुओं को, उनके छोटे छोटे पहलुओं को, या उनसे जुड़े हुए प्रत्येक चीजों को। आज दर्शन जो है वो विश्व के प्रत्येक क्षेत्रों में है। जैसे साइकोलॉजी में देखते हैं हम, मनोविज्ञान को जोड़ के दर्शन को देखा जाता है, लेकिन पूरी सृष्टि की रचना या पूरा सृष्टि दर्शन के अंतर्गत आता है। इससे कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी विषय वस्तु अनभिज्ञ नहीं है, अछूता नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं हम। दर्शन का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत और व्यापक माना गया है, क्योंकि पूरी सृष्टि का निर्माण और नष्ट और समूल नाश यह दर्शन के अकॉर्डिंग ही है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा दिया है, पूरी सृष्टि जो है वो हम ही में समाहित होती है और हम ही में अंत होता है। इसलिए दर्शन विषय जो है प्रत्येक पहलुओं की जानकारी के लिए नितांत आवश्यक है। दर्शन शब्द अपने आप में एक विस्तृत क्षेत्र है और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा सकता है, लेकिन इसकी जो परिभाषा है या इसके जो क्षेत्र है अत्यंत ही व्यापक और विस्तृत है। इसका अंत निश्चित नहीं है। हम जितना ही इसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं, इसको जितना ही जानने की कोशिश करते हैं, उसमें से उतना ही निकल के आता है। दर्शन शब्द जो दृश्य धातु से मिलकर बना हुआ है, दृश्य धातु से मिलकर बना हुआ है, ये दोनों हमारे
सेल्फ इंटरेस्ट और हमारी सोच, हमारे जानने की जिज्ञासाओं पर डिपेंड करता है, क्योंकि हम इन सभी चीजों को सूक्ष्मता से अध्ययन करते हैं और जानते हैं। यही दर्शन है। तो आज के क्लास में हमारे लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं, जो पहले आपके ऑनर्स सब्जेक्ट में फिलॉसफी हुआ करती थी, आज के न्यू शिक्षा नीति में एमजेसी के रूप में आपको यह दर्शन शास्त्र फिलॉसफी को पढ़ाया जा रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।